नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। हिमाचल में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही हिमाचल चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई है। सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और कहा कि हिमाचल के लोगों में पहाड़ जैसी दृढ़ता, पानी जैसी संवेदना है और उन्होंने हिमाचल को भारत का मुकुट बताया। योगी ने कहा, हिमाचल का विकास डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। बता दें आपको कि हिमाचल में एक चरण में प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और केंद्र सरकार के सबसे युवा मंत्री भी हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं। माननीय श्री जेपी नड्डा जी और माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी भी हिमाचल प्रदेश का ही नेतृत्व, हिमाचल प्रदेश से देश का नेतृत्व कर रहे हैं। परिवार को की चिंता न करके पूरे जनपद की चिंता करते रहे। पत्नी चल बसी, लेकिन तब भी अपने संकल्पों से हटे नहीं। और भाइयों बहनों, यही भारतीय जनता पार्टी है। हमने यही संकल्प भारतीय जनता पार्टी में यही सीखा है। अपने लिए नहीं, देश के लिए जिएंगे, पार्टी के लिए कार्य करेंगे, पार्टी को सेवा का माध्यम बनाएंगे। और ये आदर्श उदाहरण श्री दिलीप ठाकुर ने मंडी जनपद में प्रस्तुत किया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने सरकाघाट विधानसभा सीट पर उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी कुलवंत सिंह भाट ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कुलवंत ने कहा कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में फर्क देखने को मिलता है। उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। कुलवंत ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने दिल्ली और पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों ही राज्यों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और हिमाचल में आम आदमी पार्टी लगातार बिखरती जा रही है। दिल्ली एसजीपीसी के सदस्य कुलवंत सिंह भाट ने बुधवार को शिमला के प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में बड़े फर्क को देखते हुए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले दिल्ली की जनता को जिस प्रकार से ठगा, झूठे वायदे करके, उसके बाद पंजाब के लोग जो मार्शल कौम है, पंजाब के लोगों ने देश की आज़ादी में बड़ा योगदान डाला। भावुक होकर के वहाँ के लोगों को उसी तरह दिल्ली की तर्ज पर लुभावने जो वादे करे उनको ठगा गया। और आपने देखा होगा कि पिछले समय में कथनी और करनी के 2 उदाहरण केवल मैं आपको देना चाहता हूँ कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, जिन्होंने खुद ये बात मीडिया में कही कि मेरे पास मेरे कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला जो हैं, उनकी ऑडियो और वीडियो है कि किस तरीके वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने तुरंत अपनी माइलेज लेने के लिए वाह जो झूठी वो कमाने के लिए उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करा। लेकिन हैरानी की बात है कि उसके बाद में आज तक वो पार्टी में उसी तरीके से काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावी तारीख नजदीक आते ही सभी पार्टियों का प्रचार तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कुछ ग्रामीण महिलाओं के साथ सेल्फी लेते वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। दरअसल चुनाव प्रचार पर जाने के दौरान रास्ते में कुछ महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की गाड़ी रोक ली। ये ग्रामीण महिलाएं हाथों में अपना मोबाइल फोन लेकर मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ सेल्फी लेना चाह रही थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे गाड़ी रुकी, कुछ महिलाएं वहां इकट्ठा हो जाती हैं और सेल्फी लेने की कोशिश करने लगी। इसी पर अनुराग ठाकुर ने खुद ग्रामीण महिलाओं से उनका फोन मांगा और उसके बाद सेल्फी लेने के लिए गाड़ी से बाहर निकल आई। बारी बारी से ग्रामीण महिलाओं ने अनुराग ठाकुर के साथ सेल्फी खिंचवाई। इसके बाद मंत्री अनुराग ठाकुर वहां से निकल गए।
जनजातीय क्षेत्र पांगी में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जनकराज ने जोर शोर से अपना प्रचार अभियान चलाया। रोजाना गांव में जाकर लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने कई जगहों पर जाकर लोगों से संवाद किया और समर्थन देने का आह्वान किया। जनकराज ने कहा कि भरमौर और पांगी में विकास की गति को तेज करने के लिए राजनीति में आया हूं। स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ अन्य मूलभूत सुविधाएं जनता को दी जाएंगी। हिमाचल चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के दावे खूब हो रहे हैं। कांग्रेस भी अपनी जीत के दावे कर रही है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने दावा किया, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ओपीएस सहित महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए देने की बात सहित कई वादों को पूरा किया जाएगा। आनंद शर्मा ने एक बैठक कर कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र भी दिया। उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। उनके पास पूरी जानकारी है, चाहे गृह मंत्री हैं या बाकी बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के। उनको मालूम है कि पिछले 5 साल का हिसाब हिमाचल के लोग मांग रहे हैं, इसीलिए पूरी ताकत वो लगा रहे हैं। उनके पास साधन है, उसकी कोई कमी नहीं है। प्रचार तंत्र है, कांग्रेस को जन समर्थन है। पर ये चीज़ स्पष्ट है, इस बार परिवर्तन होगा, बदलाव होगा हिमाचल में, चाहे वो जितने मर्जी लोग आए। डॉक्टर वाईएस परमार ने हिमाचल को बनाया है तो राजा वीरभद्र सिंह ने हिमाचल को संवारा है और विकास के मामले में हिमाचल को अग्रणी श्रेणी में खड़ा किया है। यह बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक जनसभा में कही। इस दौरान वह देश के गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर बरसीं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने 60 वर्षों तक प्रदेश की जनता की सेवा की, उनके बारे में ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी के शासनकाल में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर हैं और साथ ही धन बल और ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ जैसा काम भारतीय जनता पार्टी करती है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस को भारी जन समर्थन मिल रहा है और प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। दुखी है बीजेपी की सरकार से, बहुत दुखी है। जैसा इन्होंने 5 साल में हमारा शोषण किया, 5 सालों में कुछ भी इन्होंने हमारे लिए न किया, न हमारी जनता की अनदेखी जो की है उसके लिए अब हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बननी चाहिए और उसी के लिए आज सारा जन समूह उमड़ के आ रहा है कांग्रेस पार्टी के समर्थन के लिए। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पुरानी पार्टी, जैसा मैंने कहा डॉक्टर परमार जी हमारे पहले यहाँ मुख्यमंत्री रहे, बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने यहाँ शासन किया और हमें बड़ा गर्व है कि उन जैसा व्यक्ति जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को बनाया और संवारा, राजा वीरभद्र सिंह जी। हिमाचल में सभी पार्टियों के नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने बुधवार को शिमला में पत्रकार वार्ता कर बीजेपी के 5 सालों के कामों को बताया और कांग्रेस को झूठे वादों की पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नकली वादों की पार्टी है और बीजेपी वादों को पूरा करने के लिए काम करती है। नलिन कोहली ने कहा कि एक तरफ वादे हैं तो दूसरी तरफ काम है। प्रदेश में एम्स, 6 मेडिकल कॉलेज दिए, हिम केयर जैसी गरीब कल्याणकारी योजनाओं से लाखों लोगों को सहायता मिली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 सालों में हुए कामों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कहा कि हमारा काम बोलता है, बीजेपी काम का मॉडल है, दूसरी ओर नकली वादों का मॉडल है। देश में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, और अगर मैं संगठन की बात करूं तो जगत प्रकाश नड्डा जी। मास्क नहीं बनता था, आज देश में करोड़ों की तादाद में हर महीने बनते थे, बनते जा रहे हैं। पीपी किट नहीं बनते थे, वेंटिलेटर नहीं थे इस देश में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो केवल 32 वेंटिलेटर थे जब कोविड से ऊपर है, और हम प्रार्थना करेंगे उनकी जरूरत भी ना पड़े। ऐसे दिन फिर ना देखने को मिले। 6 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, किसी जमाने में सिर्फ 2 होते थे। प्रदेश छोटा अगर लगता है लोगों को, कम से कम आज यहाँ मेडिकल की सुविधाएं बढ़ रही हैं। एम्स जो है बिलासपुर में, उसका उद्घाटन हुआ है पीछे। कि हम इस सरकार के 5 साल में काम हुए हैं
इस काम को आगे बढ़ाएं। संगठन सेवा का एक माध्यम है, संगठन ही सेवा, उसके माध्यम से ही सेवा करते हैं। दुख की बात है कि हमारे कुछ सहयोगी उन्होंने संगठन से हटकर उस भाव से अलग होके, उनकी जो भी कारण है उससे उन्होंने सोचा कि अलग जाएंगे। लेकिन जहां तक पार्टी है, ये पार्टी के मूल सिद्धांतों को कहीं भी डाइल्यूट नहीं करता। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।